हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी विद्यार्थियों के लिए रीजनिंग का थ्योरी प्लस एमसीक्यू लेकर आए हैं। जो भी विद्यार्थी हैं जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है और आने वाले सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, चाहे वो वनपाल की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए टॉपिक लेके आए हैं अपने पास में दिशा परीक्षण। जो रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो अपने सभी विद्यार्थियों के साथ इसको शेयर अवश्य कर दिए, सभी मित्रों के साथ, ताकि इन इस पूरा जो टॉपिक अपन करने जा रहे हैं उन सभी का उसको सभी विद्यार्थियों को फायदा मिले। तो अपन चलते हैं टॉपिक की और टॉपिक आपके सामने है दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन पार्ट 1। देखें, मुख्य दिशाएं और दिशाएं कितने प्रकार की होती है आप सभी को ज्ञात है। दिशाएं देखें तो दिशा की बात करते हैं तो दिशा अपने पास में टोटल दिशा होती है वो कितने प्रकार की होती है? 4। कौन कौन सी दिशा होती है? देखें दोस्तों, उत्तर, बात करते हैं दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। 4 प्रकार की दिशाएं होती है और चारों प्रकार की दिशाएं सभी विद्यार्थियों को ज्ञात है। परंतु अगर यही हिंदी के अंदर आपको फ्लुएंसी के साथ में बोलना है तो आप बोलेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और इसी को अगर आप अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं तो अपन बात करते हैं तो सबसे पहले विद्यार्थी बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अभी जैसे ही आपने उत्तर और दक्षिण बोला और उसी को आपने अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेशन किया और अंग्रेजी की में बोला तो आपने बोला ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। ऐसा क्या उत्तर ईस्ट है या नहीं है, इसको देखें। और ये बात जो आप अंग्रेजी में बोलते हैं तो ईस्ट को आप उत्तर नहीं बोला जा सकता है। ये आपका जो ईस्ट है वो ईस्ट आपका कौन सा होता है? ये होता है आपका पूर्व। और जो वेस्ट है आप बोलते हो ना वेस्ट राजस्थान, तो वेस्ट आपका क्या होता है? पश्चिम होता है। तो उत्तर को क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखें दोस्तों, उत्तर को आप नॉर्थ बोलेंगे और दक्षिण को आप साउथ बात करें। काफी विद्यार्थी होते हैं जो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को जैसे ही अंग्रेजी में अपन पूछते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको क्या करते हैं? गलत जवाब देते हैं। आगे देखें, आगे इसमें बात करते हैं अगली तरफ। और मुख्य दिशाएं आपकी देखें तो मुख्य दिशाएं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, जो आपने अभी देखा। अभी देखें और चारों प्रकार के अंदर बात करते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है, जो दिशाएं, वो कहाँ पे कौन सी दिशा होती है उसको अपन देखें। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल बनाया हुआ है अपने प्लस में, तो यहाँ पे अपनी उत्तर दिशा होती है, यहाँ पे अपनी दक्षिण दिशा होती है, और बात करते हैं तो ये अपनी पूर्व दिशा होती है और ये अपनी पश्चिम दिशा होती है। ध्यान रखें, अगर यही आपको अंग्रेजी के अंदर जैसे ही अपन ने अभी ट्रांसलेशन किया और अपन ने देखा कि यहाँ पे ईस्ट कौन सा होता है? ये आपका ईस्ट, ये आपका होता है वेस्ट, और ये आपका नॉर्थ, और ये आपका साउथ। 4 मुख्य दिशा होती है और 4 ही इसकी उप दिशाएं होती है। और 4 उप दिशाएं की बात करते हैं तो 4 उप दिशाएं कौन कौन सी होती है? तो देखें, 4 उप दिशाएं होती है आपकी ये वाली। एक होती है उत्तर और पूर्व के मध्य जो दिशा होती है वो कौन सी दिशा होती है? ये आपकी उत्तर और पूर्व दिशा होती है। और उत्तर और पश्चिम के मध्य उत्तर पश्चिमी दिशा होती है। और दक्षिण और पूर्व के मध्य दक्षिण पूर्व दिशा होती है। और दक्षिण और पश्चिम के मध्य जो दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। तो ये जो 4 दिशाएं हैं वो उप दिशाएं होती है और 4 इसकी मुख्य दिशाएं होती है। ये बढ़िया जो आपने इसको इसमें अपने प्लस बना के चारों दिशाओं का इसमें आपने पूरा देखा है। इस विषय इसको आप विशेष रूप से अच्छे से दिमाग में बिठा ले। आगे देखते हैं, आगे देखें, इसमें सबसे पहली चीज एक होती है बायां और एक होता दायां। यानी बाईं तरफ से कौन सा होता है और दाईं तरफ से कौन सा होता है। काफी जो विद्यार्थी है वो चिंतित होती हैं, क्योंकि ये जो बाईं तरफ और दाईं तरफ है ये रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको कवर अप करेंगे और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर ये चीजें चलेगी। अगर आपको बाईं तरफ से और दाईं तरफ से ज्ञात नहीं है तो आपके बहुत सारे प्रश्न है जो गलत हो सकते हैं। तो देखें, अपन बात करते हैं पहला बाईं तरफ का। तो बाईं तरफ को बात करते हैं तो बाएं तरफ का मतलब होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड। देखें क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, यानी इस हाथ को जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड को देखते हो तो यहाँ पर अंगूठा और पहली अंगुली को जैसे ही आप मिलाते हो तो आपका एक ही रूप, ये वाला एक चिन्ह बनता है। और इस चिन्ह के अंदर आपका स्मॉल में क्या बनता है? बी बनता है। और स्मॉल में बी का मतलब आप ध्यान रख सकते हो, इस बी का मतलब आपका क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। आगे देखें, आगे अपने पास में अगला है अपने पास में राइट, दाईं तरफ से। दाईं तरफ का मतलब होता है आपका राइट हैंड साइड। ध्यान रखें, जैसे ही आपको मेरे को
आपने आदेश अगर किसी ने दिया है कि आपको दाईं तरफ मुड़ना है, तो इस हाथ की तरफ आपको इस दिशा में मुड़ना है, ध्यान रखें। और अगर यही आपको बाईं तरफ का अगर निर्देश दे, तो बाईं तरफ का मतलब होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको क्या मुड़ना है, इस दिशा के अंदर मुड़ जाना है, ये ध्यान रखें। तो दाईं तरफ को आप अंग्रेजी में बोलते हैं आपका राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का मतलब होता है ये हाथ के जैसे ही अंगूठा और ये अंगुली दोनों का आप ऐड करते हो, इस तरह का सिंबल बनता है। और ये चिन्ह जो देखते हो, ये वाला चिन्ह कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्मॉल में डी बनता है। तो ये होता है आपका दाईं तरफ का और ये होता है आपका बाईं तरफ का। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, एक चीज होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखें तो उसको हिंदी में क्या कहा जाता है। देखो विद्यार्थियों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है दक्षिणावर्त दिशा में, यानी घड़ी की जो दिशा होती है, जो घड़ी जिस रूप में चलती है वो एक अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलते हैं। और उसी दिशा को अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी, दक्षिणावर्त दिशा। और अगर यहां से अगर दक्षिणावर्त दिशा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो उसमें कौन सा जो दाईं तरफ का, ये बाईं तरफ का जो पोर्शन आता है वो आता है आपका इस हाथ की तरफ, यानी आपका राइट हैंड साइड के अंदर जो घुमा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको आप दाईं तरफ से बोलेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज की बात करता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका बाईं तरफ का पोर्शन आता है, यानी बाईं तरफ आपको घुमा जाता है। तो ये था आपके बाईं तरफ और अपना दायां तरफ। एक होता क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में जो बात करते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज का बात करते हैं तो क्या होता है, वामावर्त। तो देखें आगे बात करते हैं। आगे एक आपने बहुत पहले एक प्रमेय पढ़ी है, छठी क्लासेस से आपने बहुत इस चीज को गौर से पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय का रूल। अगर एक त्रिभुज दे रखा है और उस त्रिभुज के अंदर किसी भी दो का मान दिया गया है और तीसरे का मान निकालना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय का रूल। और पाइथागोरस प्रमेय का रूप क्या कहता है कि साहब, माना आपके पास में एक ट्राइंगल का रूप दे रखा है और उसी त्रिभुज के अंदर आपके पास में जो एंगल दे रखा है, उस एंगल के सामने वाली जो चीज है वो आपके क्या होती है, कर्ण होती है। और जो बेस होता है वो बेस क्या होता है, आधार होता है। और जो यहाँ पे ये चीज जो दे रखी है ये क्या होती है, लंब होती है। तो इन कर्ण, आधार और लंब, इन तीनों में से आपके पास में अगर कोई भी दो मान दे रखा है तो तीसरे का मान आप ज्ञात कर सकते हो। और वो किस फॉर्मूले के आधार पर कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय का रूल्स के आधार पर। तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय का रूल कहता है साहब, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मानो अपने पास में एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर आधार का मान दे रखा है 4 किलोमीटर और लंब का मान दे रखा है आपके पास में 3 किलोमीटर, और अपने पास में कर्ण का मान आपको निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कहता है साहब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और इसके अंदर आपके पास में दो मान दिया गया है और पहला मान आपका दिया गया आधार का और दूसरा मान दिया गया आपके पास में लंब का। तो देखें आधार आपके पास में दे रखा है 4 का स्क्वायर और लंब आपके पास में दे रखा है 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है अपने पास में 9। तो ये 16 और ये 9 दोनों का आप ऐड करते हो तो अपने पास में आता है 25। और ये 25 किसका मान आया, वो एक्स स्क्वायर का मान आया। ध्यान रखें किसका मान आया है, एक्स स्क्वायर का मान अपने पास में कितना आया है, 25। अगर ऊपर जो स्क्वायर है वो जैसे ही हटता है तो सामने वाली यानी दूसरी तरफ वाली जो संख्या है उसके ऊपर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ध्यान रखें क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। और रूट 25 का मान अगर आपको आता है तो आपको अच्छे से बढ़िया पता होगा कि रूट 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ अपने पास में एक्स स्क्वायर 5 नहीं आया, अपने पास में क्या आया, एक्स बराबर 5 आया। तो ये जो अपन ज्ञात करने वाले थे कर्ण, तो कर्ण का मान क्या आ गया अपने पास में, 5 किलोमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल्स, आप ट्राइंगल का जहां पे भी ट्राइंगल का शेप बनता है और उसके पास में 2 का मान दे रखा है और तीसरे का मान ज्ञात करना है तो आप निकाल सकते हो। चाहे आपके पास में कर्ण दे रखा है, चाहे आधार दे रखा है या लंब दे रखा है, इन तीनों में से आपके पास में 2 का मान ज्ञात होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपने पास में आगे क्या कहता है। आगे अपने पास में स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है और पहला प्रश्न क्या कहता है, बढ़िया तरीके से पढ़े और उसमें जो निर्देश, जो पहली जो लाइन दे रखी है उस पहली लाइन के अनुसार आगे बढ़े। तो आगे देखें क्या दे रखा है आपके पास में, आगे बढ़ते हैं। रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ध्यान रखें रमेश 2 किलोमीटर कितना चलता है, उत्तर की ओर। ध्यान रखें ये अपने पास में या मानो रमेश है और ये रमेश उत्तर की ओर कितना 2 किलोमीटर, ये मैंने आपको 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चले। चलने के बाद में आगे बोलता है वह दाहिने घूमकर, क्या कहता है, वह दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चलता है।
दाहिने तरफ का मतलब मैंने आपको बताया है, जो राइट हैंड साइड है वो आपकी क्या होती है, दाहिनी तरफ होती है। और यहां से आपके कितना, ये 1 किलोमीटर, ये देखें 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घुमा और 2 किलोमीटर चला, यहां से फिर दाहिने तरफ मुड़ता है, यानी राइट हैंड साइड में मुड़ता है, और यहां से कितना, 2 किलोमीटर, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे बंदा पहुंच गया है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, ध्यान रखें, शुरुआत में अपने की दिशाओं का ज्ञान है, तो ये अपने उत्तर, ये अपने पास में दक्षिण, ये अपने पास में पूर्व, और ये अपने पास में पश्चिम। तो ये वाली जो दिशा पूछी गई है, और ये वाली दिशा कौन सी है, तो ये वाली दिशा हो जाएगी अपने पास में दक्षिण दिशा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके स्क्रीन पर दूसरा सवाल ये रहा, देखें। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। पहली चीज तो अशोक है वो अपने पास में दक्षिण में जा रहा है, वो भी कितने, 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे मानो ये अपने पास में यहाँ पे अशोक है, ठीक है, और ये अशोक यहाँ से 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, ये लो आप 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। जैसा सवाल बोलता है उसी तरीके से आपको आगे बढ़ जाना है। फिर बोल रहा है पश्चिम को मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ से पश्चिम दिशा अपने देखी थी कि कौन सी होती है पश्चिम दिशा, ये वाली। तो यहाँ से अपने को क्या कर देना है, पश्चिम दिशा। यहाँ से पश्चिम दिशा में कितना चलना है, देखो पश्चिम मुड़कर 3 किलोमीटर चला, मानो यहाँ पे कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर चला। वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब यहाँ से उत्तर की तरफ यानी ऊपर की साइड में कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ से पूर्व दिशा देखो, वहां पे कौन सी दिशा होती है, ये आपकी पूर्व दिशा होती है, और यहाँ से पूर्व की तरफ बताया गया है कि 3 किलोमीटर, यानी ये वाली पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। अब बताओ अशोक शुरू हुए स्थान से किस दिशा में था, ध्यान रखो, अशोक शुरू हुए स्थान से किस दिशा में था। अब ध्यान रखें अशोक ने कहां से शुरुआत की थी, तो अशोक ने यहाँ पे था, तो यहाँ से शुरुआत देखें तो ये वाली दिशा, और ये वाली दिशा कौन सी होती है जरा फटाफट बता दें। और ये वाली दिशा जो बात कर रहे हैं इस दिशा की ओर, और ये दिशा आपके कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा। आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल देखें। श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। देखें श्याम कितना हो रहा है, आगे बात करते हैं, श्याम पूर्व की ओर, यहाँ पे आपका मानो यहाँ पे श्याम है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। पूर्व दिशा है होती है अपने पास में ये, और ये अपने पास में 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब यहां से दाईं तरफ का मतलब होता है आपके राइट हैंड साइड में, कितनी बात कर रहे हैं, 3 किलोमीटर, तो ये आपके 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब देखें यहां से बता रहा गया है दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, तो यहां से अपन दाईं ओर का मतलब यहाँ पे ये आपका हो चुका है 4 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद पीछे मुड़ा, सवाल क्या कहता है, पीछे मुड़ा, इस समय वह किस दिशा की ओर जा रहा, यहां से जस्ट वो अपोजिट यानी इस दिशा की ओर मुड़ जाता है, इस दिशा की ओर मुड़ जाता है, और पूछा गया है किस दिशा की ओर है वह, इस समय किस दिशा की ओर है। तो ये वाली जो दिशा है वो कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये दिशा हो जाएगी आपके पूर्व। विद्यार्थियों ध्यान रखें इसमें प्रत्येक जो प्रश्न है बड़ा बारीकी से पूछा जाता है, इसके अंदर दाईं तरफ और बाईं तरफ का विशेष रोल रहता है, तो इसको आप जैसे प्रश्न कहता है उसी तरीके से आपको चलना है, ये ध्यान रखें। चाहे वो कौन सी भी दिशा के, अगर पूर्व दिशा के तो पूर्व दिशा की ओर चलना है, अगर वो बाईं तरफ के तो बाईं तरफ की चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपकी स्क्रीन पे सवाल ये रहा, देखें अगला सवाल क्या है। कृष्णा उत्तर की ओर 30 मीटर गया। देखिए आगे कृष्णा क्या कहता है, 30 मीटर उत्तर की तरफ है, ये अपना उत्तर है, और यहाँ पे बताया गया है कितना, 30 मीटर, ये देखो उत्तर की ओर 30 मीटर गया। फिर दाईं मुड़ा और 40 मीटर चला। अब यहाँ से दाईं तरफ का मतलब होता है यहाँ पे ये अपना 40, ठीक है, दाईं तरफ 40 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यहाँ से ये अपने पास में दाईं तरफ, और ये हो गया अपने पास में 20 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। अब यहाँ से दाएं तरफ का मतलब है यहाँ पे यहाँ पहुंच चुका, कितना, 40 मीटर। अब वह अपने प्रारंभिक
बिंदु से कितने मीटर दूर है। सवाल पूछा गया प्रारंभिक स्थान से कितने मीटर दूर है। तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक स्थान इसका कौन सा था, ये इसका प्रारंभिक स्थान था और ये अंतिम बिंदु है। तो यहाँ से लेके और यहाँ के मध्य आपकी जो क्या है, ये आपको दूरी निकालनी। तो देखो यहाँ से लेके और यहाँ के मध्य अपने पास में दूरी आई थी पहले तो अपने 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में एक शेप बना है, जो ये शेप ये वाला बना है, कौन सा वाला, ये वाली बात करता हूं। तो ये वाला शेप बना है अपने पास में एक आयत का, और आयत की आमने और सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और इसका बात करते हैं तो देखें ये अपने पास में 40 ये रहा, तो ये वाला भी कितना हो गया अपने पास में 40। अगर ये अपने पास में दे रखा है 20, तो ये सामने वाला ये कितना हो जाएगा 20। तो यहां से लेके और यहां तक की बात करूं तो कितना आ गया, ये 20। और अपने पास में टोटल यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो अपने पास में 30। तो अपने पास में उत्तर आ चुका है 30 में से अपने पास में ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक की बात करूं 30 में से ये 20 अपन माइनस करते हैं तो अपने पास में कितना आता है 10 मीटर। तो आगे यानी प्रारंभिक स्थान से लेके अंतिम स्थान के मध्य जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ उत्तर आ जाएगा अपने पास में 10, यानी दूरी कितनी आ जाएगी 10 मीटर है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल आप भी अपने साथ में पेपर और पेन लेके बैठें और उसी को साथ में अपन सोल्व करते रहे, ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला प्रश्न देखें आगे क्या कहता है। दीपक पूर्व दिशा में, बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल आया हुआ, दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर, अब देखें पहली बात तो पूर्व दिशा, ठीक है, यहां से अपन चलते हैं और ये अपने पास में पूर्व दिशा है कितनी 75 मीटर, 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद, अब यहां से बाएं मुड़ता है यानी ये अब इसका 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है और सीधा 40 मीटर चलता है बाएं तरफ, यहां से ये 40, ठीक है 40 मीटर चलता है और बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है, बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है। अगेन 25 मीटर यानी ये हो गया आपका 25 मीटर, ये देखो ये 25 है और ये 25 है, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया था वहां से अब वह कितनी दूरी पर है, यानी यहां से स्टार्ट किया था दीपक ने चलना शुरू किया था, कहां से, यहां से, ये उसका प्रारंभिक स्थान है और इसकी बात करूं तो ये इसका अंतिम बिंदु है, यहाँ पे पहुंचा। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के मध्य जो दूरी है वो अपन को निकालनी है। तो देखें ये अपना जो शेप बना है, ये अपने पास में एक आयत का शेप दिया है, तो ये 25 मीटर, ये 25 है, तो ये 40 है, तो ये सामने वाली अपने ये लिख सकते हैं अपन, ये अपन लिख सकते हैं 40, ठीक है। तो अपन कितना लिख सकते हैं 40, और 40 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आयत के आमने और सामने की भुजाएं कितनी बराबर होती है, तो यहाँ पर 40 है, तो अपने पास में यहाँ कितना आ जाएगा 40 मीटर, ठीक है। जब ध्यान रखें यहाँ से लेके और यहाँ तक अपने पास में दूरी आई 40 मीटर, और यहाँ से लेके और ये कंप्लीट जो दूरी है वो कितनी है 75, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 75 और माइनस के अपन 40 करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 में से 40 गए, फटाफट निकाल दें कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास में 35 मीटर। तो ध्यान रखें, तो यहाँ से लेके और यहाँ के मध्य की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी 35 यानी 35 मीटर। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में 35 मीटर। तो ये अपने जो दिशा परीक्षण है उस दिशा परीक्षण का जो पार्ट 1 है उसके अंदर अपने पूरा थ्योरी देखी कि पहले दिशा के ऊपर जो शुरुआत के अंदर जो थ्योरी होती है वो किस तरह रहती है, उसका विशेष रूप से दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, बाईं तरफ से क्या होता है दाईं तरफ से क्या होता है इसका विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है इसका ध्यान होना चाहिए, और कुछ एक प्रश्न अपन ने इस टॉपिक के आधार पर अपन ने सोल्व किए हैं। तो विद्यार्थियों कैसा लगा वीडियो, आप अपने कमेंट जरूर करें। कोई भी किसी तरीके अगर आपको प्रश्न पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और सभी मित्रों के साथ इसको शेयर अवश्य करें। और सभी विद्यार्थियों के लिए निर्देश है कि तक्षशिला अकेडमी जोधपुर में सभी नए बैचेज चाहे एलडीसी चाहे सीईटी चाहे बीएसटीसी हो या वनपाल वन रक्षक हो, नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है
बिल्कुल नाम मात्र शुल्क के अंदर वो ज्वाइन कर सकता है। और सभी विद्यार्थियों के साथ एक शेयर करते हैं कि सभी ऑफलाइन कोर्सेज के साथ सभी ऑनलाइन कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसी आशा के साथ में विदा कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।